नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर साक्षी स्वागत करती हूँ आपका प्रावि प्रेगनेंसी सीरीज के अगले टॉपिक। आज हम बात करते हैं क्या होता है प्रेगनेंसी में होने वाला डायबिटीज। प्रेगनेंसी में होने वाला डायबिटीज यानी जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, ये वो डायबिटीज है जो पहली बार प्रेगनेंसी में पता चलता है। इन महिलाओं को कभी भी इससे पहले डायबिटीज का कोई शक नहीं होता, कभी का कोई ब्लड टेस्ट का पॉजिटिव नहीं होता जिसमें डायबिटीज है, लेकिन प्रेगनेंसी में इन्हें पहली बार डायबिटीज का पता चल जाता है। अब जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी गलत धारणाएं हैं कि अगर ये एक बार हो गया तो फिर जिंदगी भर रह जाएगा। हाँ, मगर जेस्टेशनल डायबिटीज एक ऐसी समस्या है कि जिनको एक बार हुआ है प्रेगनेंसी के समय, उन्हें रिस्क है कि उन्हें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस यानी जो लॉन्ग डायबिटीज जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल डायबिटीज, वो हो सकता है आगे जाके जिंदगी में। तो आज हम समझेंगे क्या है जेस्टेशनल डायबिटीज और क्यों होता है। तो देखा गया है कि प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जिसके कारण प्रेगनेंसी अपने आप में ही डायबिटीज को बढ़ाने वाली स्थिति में आ जाती है। अब वो महिलाएं जिनकी उम्र 35 साल के ऊपर है या जिनकी मासी को उनके मतलब परिवार में भी डायबिटीज हो चुका है, ऐसी महिलाओं को रिस्क होता है कि उन्हें डायबिटीज हो सकता है और अगर उनका वजन भी प्रेगनेंसी से पहले ज्यादा। तो ये सब वो महिलाएं हैं जिन्हें प्रेगनेंसी वाला डायबिटीज यानी जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकता है। इसके अलावा एक और कंडीशन है पीसीओएस। जिन महिलाओं की प्रेगनेंसी ना आने की सबसे बड़ी समस्या उनकी पीसीओएस रही थी, तो उनको भी एक रिस्क होता है कि इन्हें आगे चल के प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो सकता है। अब ये वाला डायबिटीज यानी जेस्टेशनल डायबिटीज हमें कैसे पता चलेगा? तो एक खून की जांच होती है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो कि प्रेगनेंसी के 22वें से लेकर 26 हफ्ते के बीच में करवाई जाती है। इस टेस्ट में महिला को खाली पेट आना होता है, फिर 75 ग्राम ग्लूकोज पी के उसके 1 घंटे बाद उसकी शुगर की जांच होती है और उसके 2 घंटे बाद शुगर की जांच होती है। इनमें से इन तीनों वैल्यू में से कोई भी अगर 2 वैल्यू एब्नॉर्मल आ जाती है तो उन महिलाओं को प्रेगनेंसी वाला डायबिटीज यानी जेस्टेशनल डायबिटीज डायग्नोज कर दिया जाता है। अब एक बार ये पता चल गया तो हम इसके बारे में आगे कैसे बढ़ सकते हैं? तो अगर डायबिटीज कंट्रोल में आ सकती है तो उसको किसी तरीके से की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी उसका मीठा बंद करके किसी तरह की एक्सरसाइज शुरू करके भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है, वरना हल्की फुल्की मेटफॉर्मिन की दवाई से भी इसको आगे कंट्रोल किया जाता है। और अगर शुगर ज्यादा बढ़ रही होती है तो इंसुलिन के माध्यम से इस डायबिटीज को कंट्रोल किया जाता है। अब अक्सर लोगों को लगता है कि हमें तो कोई सिम्टम है ही, तो कहाँ से ये डायबिटीज आ गई? हाँ, सच है, जेस्टेशनल डायबिटीज ज्यादातर बिना किसी सिम्टम्स के होती है। ना ही उनसे कोई बार पेशाब आएगा, ना ही कोई और समस्या होगी, लेकिन ये बहुत ही धीरे धीरे माँ को और बच्चे को दिक्कत कर सकती है अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए। अगर इसे कंट्रोल कर लिया जाए तो प्रेगनेंसी बहुत ही सुखद रहती है, लेकिन अगर ये पता नहीं की गई तो आगे इसका क्या असर हो सकता है बच्चे पर? जेस्टेशनल डायबिटीज वाले बच्चों का वजन बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है और कई बार अल्ट्रासाउंड में अगर पीछे से जाए तो पता चलता है कि पानी बहुत ज्यादा होता है इनके आसपास, जिसे हम पॉलीहाइड्रामिनोज कहते हैं। अगर शुगर कंट्रोल नहीं होती तो ऐसे बच्चों का वजन गर्भ में बहुत जल्दी से बढ़ने लगता है। दोस्तों, सबको अच्छा लगेगा कि हाँ, बच्चा बहुत तंदुरुस्त है, उसका वजन बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत बड़ा डर होता है कि बच्चा कहीं पेट में ही खत्म ना हो जाए। तो इसमें जेस्टेशनल डायबिटीज का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा देखा गया है कि ऐसे बच्चे, जब इसको हम मैक्रोजोमिया बोलते हैं, कि जब बच्चे का वजन 3.5 या 4 किलो तक पहुंच रहा होता है, तो ऐसे केसेस में देखा गया है कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही मुश्किल हो जाती है और ऐसे केसेस सिजेरियन ही करना सही रहता है, क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी का प्रयास ऐसे केस में किया जाता है तो बच्चे को पैदा होते समय काफी इंजरीज हो सकती है, जो कि आगे उसके मानसिक विकास के लिए भी दिक्कत कर सकती है। अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती तो देखा गया है कि बच्चे जब पैदा भी होते हैं तो उन्हें भी
हाइपोग्लाइसीमिया यानी एकदम से पैदा होने का उनकी शुगर फॉल कर जाती है, ये भी उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। अब जेस्टेशनल डायबिटीज जैसे आराम से आती है धीरे धीरे, वैसे ही वो आराम से सही भी की जा सकती है अगर सही तरीके से शुगर्स को नापा जाए और उन्हें कंट्रोल किया जाए। अगर आपके डॉक्टर बोल रहे हैं कि इंसुलिन की जरूरत है तो जरूर इंसुलिन लीजिए, ताकि जेस्टेशनल डायबिटीज का जो सबसे बड़ा खतरा होता है बच्चे का पेट में ही अचानक खत्म हो जाना, ऐसे खतरे से बचे रहें। एक बार डिलीवरी हो जाने के बाद जरूरी नहीं है कि ये डायबिटीज हमेशा के लिए रह जाती है। देखा गया है कि डिलीवरी के बाद तो जो इंसुलिन भी अगर किसी को पूरी प्रेगनेंसी में चला था उसे शायद इंसुलिन की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन हम चाहते हैं कि 6 हफ्ते बाद एक बार फिर से यही ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हो और अगर उसमें नॉर्मल वैल्यूज आ गई तो उसे डायबिटीज तो नहीं है ये घोषित कर दिया गया। लेकिन ऐसी महिलाएं जिन्हें अपनी प्रेगनेंसी में डायबिटीज हुआ है उन्हें अपने आगे जीवन में भी ध्यान देना चाहिए कि उन्हें 10 साल के बाद भी डायबिटीज हो सकता है। ऐसे में उनका खान पान, उनकी जो जीवन शैली है वो इस तरीके की हो ताकि उन्हें डायबिटीज से बचाया जा सके। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।